कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मुझे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतनाम भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। कल हम लोग चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव प्रकट होने के कारण कुछ हम वर्णन कर रहे थे, जिससे स्वयं कृष्ण द्वापर युग के पश्चात यानी द्वापर युग के अंत में यानी कृष्ण सारे ब्रज लीलाओं की रस माधुर्य आस्वादन किया और तथापि कृष्ण के मन में एक भावना उत्पन्न हुई। समस्त रसों को तो मैंने आस्वादन किया, किंतु राधा जी के हृदय में जो निगूढ़ प्रेम माधुर्य है वो मैं संपूर्ण रूप से आस्वादन कर नहीं सका। इसलिए कृष्ण मन ही मन चिंतन कर रहे हैं, श्री राधा प्रणय महिमा कृदिशो बने। मेरे प्रति राधा की प्रणय जो महिमा है क्या चीज, जो सदा सर्वदा राधा रानी मेरे लिए ही तड़पते रहते, क्योंकि प्रेम ऐसी एक वस्तु है एक दूसरे की ही वो चिंतन करते रहते हैं। किंतु कृष्ण अपेक्षा राधा जी की ऐसे चिंतन और जिससे राधा जी सदा सर्वदा बाबरी होकर रहते। बाबरी समझते हो? बाबरी क्या है? पागलिनी होकर रहती है, पागलिनी हो जाती। कृष्ण सोच रहे हैं मेरा तो हृदय में तो ऐसी नहीं है। कृष्ण में एक विशेष क्या है, कृष्ण बहुनिष्ठ हो जाते हैं। बहुनिष्ठ समझते हो? क्यों? कृष्ण के अनेकों भक्त है, कौन भक्त के छोड़े और कौन भक्त के जोड़े है। यहाँ तक भी कृष्ण भी कहते हैं अपिचे शूद्राचरो भजते मांग अनन्य भाको साधुरेव सम्मंतव्य समग्र व्यवस्थित ही स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा है।
अपिचे शूद्राचरो भजते मांग अनन्य भाग, जो अनन्य होकर के मेरा भजन भी करता है। और कहीं उनकी सामान्य रूप से दुराचारित्व भी दिखाई गया है, तथापि उसको क्या समझना चाहिए? साधु मानो। इसलिए अपिचे सुदुराचारो भजते मांग अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्मग व्यवस्थित ही। क्यों? वे संपूर्ण रूप से मुझे समर्पित होने के नाते मैं ही उनके सारे दायित्व भार ले लिया है। जैसे छोटा बच्चा, बालक किसके ऊपर संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाते? माता के ऊपर है। इसलिए माता पिता क्या करती है? पुत्र करना की लालन पोषण आदि करते रहते हैं। इसलिए कह रहे हैं अपिचे सुदुराचार, एक दुराचार होता है और एक सुदुराचार कार्य है। अपिचे सुदुराचार भजते मांग अनन्य भाग, अनन्य भाग होने न अन्न, और किसी देव देवी के ऊपर वो आश्रित नहीं होते, तो भरोसा नहीं करते, एकमात्र ही मुझे है। इसे कहते हैं अपिचे सुदुराचारो भजते मांग अनन्य भाग। अनन्य भाग होने के नाते मैं ही उनके सारे दायित्व जाए, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लेता हूँ। अपिचे सुदुराचारो भजते मांग अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य। भगवान यह पर कह रहे हैं अर्जुन, मेरे डिसीजन यह है, वो साधु है, वो असाधु नहीं है। यहाँ पर एक भी आ रहे देव समाज में, स्वर्गलोक में, इसी श्लोक के लिए सारे देवता लोग हैं तर्क वितर्क करने लगे। हम लोग जैसे शास्त्र आलोचना आदि करते हैं, देवता लोग भी, स्वर्गलोक में देवता लोग भी क्या करते हैं? शास्त्र आलोचना करते हैं। तो यहाँ पर भी आ रहे अपिचे सुदुराचारो भजते मांग अनन्य भाग। देवता लोग एक दूसरे से प्रश्न करने लगे, आलोचना करने लगे, ये भगवान में अनन्य भाग हो करके ये दुराचारित तो कैसे करते हैं? इसको समझे अच्छी तरह से है। और भगवान कह रहे वो मेरा, ये भगवान कह रहे वो साधु है, जिसके दुराचारित तो दिखाई पड़ रहा है। दुराचारित तो समझते हो नहीं? दुराचारित तो क्या? जो सदाचार नहीं है वो दुराचार है, सीधी बात। शुद्ध आचार नहीं होने के उसे क्या कहा जाता है? दुराचार कहा जाता है। साधारण अर्थ तो यही होता है, एक सदाचार होता है और एक दुराचार होता है। अर्थात वेद विहित विधान को जो पालन नहीं करते हैं, उसके ही तो दुराचार कहा जाता है, दुराचारी कहा जाता है। इसे कहते हैं अपिचे सुदुराचारो भजते मांग अनन्य भाग। और यह पर भगवान में अनन्य भाग हो करके ऐसे दुराचारित तो कैसे करेंगे? ये भी प्रश्न उठ रहे हैं। अपिचे सुदुराचारो भजते मांग अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य। भगवान करें उसके तुम साधु मानो, यह मेरा मंतव्य है। मंतव्य माने ये मेरा डिसीजन है। बोले कैसे हो जाएगा? एक व्यक्ति दुराचारित तो कर रहे हैं और उसके साधु कैसे मान लेंगे? भगवान कह रहे हैं
मैं जो डिसीजन दे रहा हूं, तुम इसके ऊपर क्यों आप चिंतन क्यों कर रहे हो? हैं? खुदा के ऊपर फिर कलम चलाना, कलम चलाने। भगवान तो सुप्रीम है, तो भगवान जो बोल रहे हैं उसको मानना चाहिए। देवता लोग, देव समाज में देवता लोग उसके लिए ही विश्लेषण करने लगे, आलोचना करने लगे, ये कैसे होगा है? तो इसी श्लोक के समाधान करने के लिए देवता लोग भक्ति विनोद ठाकुर के जो है स्वर्गलोक में ले गए। भक्ति विनोद ठाकुर अपने आत्मजीवन कहानी में लिख रहे हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। भक्ति विनोद ठाकुर कौन थे? राधा जी की अत्यंत प्रिय सखी कहा जाता है, कमल मंजरी नदी में। और भक्ति विनोद ठाकुर उस देश समाज में जाकर के बोले ये भगवान जो कह रहे हैं ये सत्य है। क्यों? दूसरी लाइन में भी, दूसरी श्लोक में क्या कह रहे? ओपिचे सुरातरो भजते मांग अनन्न भाको साधुरेव समंतव्य समग्र व्यवसित ही स क्षिप्रम भवती धर्मात्मा। भगवान कह रहे हैं जो अभी जो उनके दुराचरित तो दिखाई पड़ रहा है तुम्हें है, वो जल्दी जल्दी ही क्या बन जाएगा? वो धर्मात्मा बन जाएंगे। है? क्यों? न मेरे प्रति अनन्य भाग होने के नाते, अनन्य भाग समझ में आ रही है, वन पॉइंटेड होने के नाते मैं ही उनके जो है सुधार करके है, साफ सुधार करके फिर मैं अपना ही ले लेता हूं। जैसे उदाहरण देते हैं, छोटे बच्चा माँ के गोद में पायखाना पेशाब कर दिया तो माँ क्या करती है? बच्चे के साफ सुधार करके फिर तो गोद में ही रखती है, ना गोद से फेंक देती है? क्या करती है माँ? समझ में आया कि नहीं? क्या बोला? जैसे छोटा बच्चा को माँ साफ सुधार करके, पायखाना पेशाब आदि साफ सुधार करके बच्चा को फिर पुनः ही अपने गोद में रख देते, उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं मेरे प्रति अनन्य भाग होने के नाते। यहाँ पर ये श्लोक के इस शब्द के ऊपर इंटेंस दे रहे हैं। कौन से शब्द के ऊपर? अनन्य भाग, न अन्न और दूसरी देव देवी के प्रति वो निर्भर नहीं करते। निर्भर किस में कर रहे हैं? मेरे प्रति। इसलिए वो अनन्य भाग होगी। और अनन्य भाग होने के नाते भगवान कह रहे हैं मेरे कर्तव्य क्या है? उसको साफ सुधार करना। बच्चा को पायखाना पेशाब जो है साफ कौन करती है? माँ करती है ना। दूसरे तो नहीं छोड़ देते हैं। किंतु माँ देखो बच्चे के जो है पायखाना पेशाब सब साफ सुधार करके उनको गोद में ले लेती है। भले दूसरे व्यक्ति नेग्लेक्ट कर दें, किंतु माँ को भी अपने पुत्र करना के लिए कभी त्याग नहीं देती है कि नहीं? कुपुत्र को भी हो सके किंतु कुमाता को भी नहीं। समझ में आया? तो मेरे कहने की यह तात्पर्य है अपिते सुदुराचरो भजते मांग अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य समग्र व्यवसिति क्षिप्रं भवति धर्मात्मा। भगवान कह रहे हैं क्षिप्रं जल्दी जल्दी ही वो धर्मात्मा बन जाएंगे। न में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्ति की कभी विनाश नहीं। भगवान में अनन्य होने के नाते भगवान उसको अपना ही देते हैं। तो यहीं पर जो भक्तिवंत ठाकुर, देवता लोग भक्तिवंत ठाकुर निकट ये प्रश्न पूछा
ये अनन्य भाग हो करके फिर दुराचारित्व कैसे हो जाता है? दुराचारित्व शब्द की समझ में आ रही कि नहीं? माने वेद विहित कार्य आदि की खिलाफ करते हैं, उसके दुराचारित्व का। वेद में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, यह कार्य करने से ये दंड होगा, यह कार्य नहीं करने से ये दंड है। तो उसके लिए कह रहे हैं दो कारण से दुराचारित्व करते हैं। एक प्रयोजन कोई संस्कार होगा, कुछ संस्कार है, उसके अनुसार वो कर रहे हैं। जैसे सांप काटता है ना, किंतु वो सांप के यदि विष जो दांत जो है उसके उखाड़ लिया जाए, सांप काटने पर वो विष तुम्हारे शरीर में इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो विष दांत तो आपने उखाड़ करके फेंक दिए। केवल पूर्व जन्म की बस अभ्यास के अनुसार वो सांप तुम्हें काट रहा है। ठीक उसी प्रकार कई भक्त में भी दिखा जाता है, दुराचारित्व दिखाया जाता है। भगवान के भजन भी करते हैं और कहीं कहीं ऐसे दुराचारित्व भी दिखाई पड़ता रहता है। इसमें दो कारण बता रहे हैं। एक कारण क्या बताया? पूर्व जन्म की कोई संस्कार है, अभ्यास बस करते जा रहे हैं। और दूसरी क्या है? अथवा भगवान है, दूसरे लोग दूसरे को शिक्षा देने के लिए है, उनके द्वारा ऐसे भी कार्य कराते रहते हैं। समझ में आया क्या बोला? दूसरे की शिक्षा देने के लिए ऐसे भी कार्य कराते रहते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, एक ब्रह्मचारी थे, एक अनिष्ठ ब्रह्मचारी थे। वो ठाकुर जी की पूजा करता था और ठाकुर जी के पूजा के पश्चात जो है वो प्रसाद वितरण करते थे। जब प्रसाद वितरण करते थे वो किसी के तरफ देखते नहीं थे, क्या स्त्री को दे रहे हैं कि पुरुष को दे रहे हैं, ऐसे प्रसाद देते थे। वो ब्रह्मचारी ऐसे एकनिष्ठ सेवक था। वो ये वास्तव में ये कथा जो है श्रीरंगम में है ना, श्रीरंगम में कथा की उसी प्रकार। तो उनकी ऐसे एकनिष्ठ ब्रह्मचारित्व को देख करके साक्षात माया देवी है परीक्षा लेने के लिए आ गई है, दोनों बहन के रूप में आ गई है, दो बहन के रूप में है। एक छोटी बहन कहने लगी, देखो देखो ये ब्रह्मचारी कैसे है, ये किसी की तरफ देखते ही नहीं है, ना किसी के प्रति आसक्ति है, ना किसी के प्रति हंस करके बात करते, ना कुछ नहीं। देखो कैसे ब्रह्मचारी है, ना भूत ना भविष्य, एक अनिष्ठ है, भगवान के सेवक भी है। दूसरी बहन कहने लगे, अरे कितने ब्रह्मचारी ऐसे देखा सब, जब तक हम लोग की भ्रू माने आंखों की पलक नहीं पड़े तब तक ब्रह्मचारी है, और हमारे आंख की पलक थोड़ी ऊपर आ जाए तो देखो ना कितने ब्रह्मचारी सब धराशायी हो जाए। धराशायी समझते हो? सब ब्रह्मचारी सब कहाँ चले जाएंगे सब। ये कहने की मात्रा है। दोनों बहन में कहने लगा, नहीं नहीं ऐसे नहीं कहते, ये एकनिष्ठ ब्रह्मचारी है। जो एकनिष्ठ ब्रह्मचारी है, भगवान की सेवा करने वाले, उसके पतन कहाँ से हो जाए? हो ही नहीं सकते। दोनों बहन में कहने लगे, अरे
देखो मैं इनको 3 दिन में इसको मैं पतित करा देती हूँ। क्या ब्रह्मचारी, इतने तो ब्रह्मचारी, ये तो केवल चुटकी बजाने से ही, चुटकी बजाने से ये ब्रह्मचारी फॉल डाउन हो जाए। बोले नहीं नहीं, नहीं कर सकते भाई। देखो माया जब पीछे के पीछे लग जाती है ना, उसके कौन रुक सकते हैं। चलो ब्रह्मचारी ने क्या कि ठंडी के समय था है, और ब्रह्मचारी मंदिर बंद करके है अपने शयन कक्षों के लिए तो जा रहे थे। इतने समय वो बहनें न, दोनों में एक छोटी बहनी शायद जैसे भी हो है, वो जानबूझ करके है ठीक उनके सान्निध्य निकट में बचाओ 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 करके वो गिर गए है। ब्रह्मचारी उस समय विचार करने क्या करना चाहिए है। एक मन कहते नहीं नहीं वो मरने दो, हमें क्या लेना देना है, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ है, कोई मरे नहीं मरे हमें क्या लेना देना। शास्त्र में भी लिखा गया है, एकांत स्थान में किसी स्त्रियों के साथ वार्तालाप करना नहीं चाहिए। मात्रा सहसा द्विता विविता सनोपसित बलवान इंद्रगम विद्यांग अपनी संग कर सकते। बड़े बड़े विद्वान लोग जो है जने मनुष्य लोग, जो लोग मन को जो है जीत करके रखे है, जय करके रखे, ऐसे मनुष्य लोग भी स्त्रियों की थोड़ी सी भूलभंगी में भी वो माया जाल में अपने आप फंस जाते हैं, इसलिए कहते हैं। इसलिए ब्रह्मचारी कह रहे हैं मरने दो, उसके हमें क्या लेना देना है, जाना नहीं चाहिए। दूसरी मन मानो का ब्रह्मचारी के कहने लगे, देखो स्त्री हो पुरुष हो, कोई व्यक्ति विपद में हो उसको सहायता करना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप लोग क्या विचार है बताओ है? विपद काल में वो स्त्री हो पुरुष हो विचार नहीं करके उसको सहायता करना चाहिए है। इसी प्रकार वो ब्रह्मचारी दोनों चिंतन करने लगे मुझे क्या करना चाहिए। एक वो तो ब्रह्मचारी पहले क्या सोचा, मैं ब्रह्मचारी हूं, मुझे इस संसार में वस्तु के साथ क्या लेना देना है, जो मरने है मरने दो, उससे हमें क्या लेना। और दूसरी उनकी मन करने लगे नहीं नहीं, कोई व्यक्ति विपद में हो उसके क्या करना चाहिए, सहायता करना चाहिए। मन में द्वंद्व आ गया। वह ब्रह्मचारी ने किया कि उस समय वो स्त्री को, वो गिर गई थी ना, बचा बचा करके जो वो जो स्त्री जो है माने लड़की जो गिर गई थी है, उसको उठाया, उठा करके एकांत स्थान में उसको रखा। देखो उसके क्या हुई, थोड़ा मन में कुभावना जग गया है, और फिर उनके साथ धीरे धीरे प्रेम प्रीति होने लगी है। प्रेम प्रीति होते होते बढ़ते गए, प्रेम प्रीति बढ़ते 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 गए। फिर ठाकुर जी के जो अच्छे अच्छे प्रसाद जो है वो ठाकुर जी के नहीं लगा करके उसी के ही लगाने लगे। समझ में आती ना, वो सोचते यही मेरा ठाकुर जी है, यही मेरे राधा जी है। धीरे धीरे उनके साथ क्या 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 होने लगे, प्रेम प्रीति होने लगे, गाढ़ संबंध हो गया। यह तो एक मंदिर के जो सोने के जो कटोरी था उस समय है, उस मंदिर का है, उस सोने के कटोरी में खीर भर करके, खीर और सोने की कटोरी उनकी भेज दे दिया है। राजा ने पूछा मंदिर की जो है, भाई सोने की कटोरी कहाँ गए
ब्रह्मचारी ने कहा दिया, मैं यहाँ पर ठाकुर जी भोग लगा के रख दिया, किसी ने लेके, मुझे पता ही नहीं है। धीरे धीरे पता चला, सुनार की दुकान में गए, राजा नया सोने की कटोरी खरीदने के लिए, भगवान की ऐसी इच्छाई हुई और वही लड़की जो है, और उसी दुकान में ही सोने की कटोरी वो बेच दिया, राजा उसको खरीद लिया। राजा देखा तो इसमें उसे अंत में नीचे जो है राजा के साइन है। पहले लोग जो खरीदते थे ना, बहुत मूल्यवान जो कीमती वस्तु जो है उसके अपने नाम लिख देते थे। राजा ने जब वो खरीदा, देखा, दुकानदार के बोले, ये तुम्हें कहाँ मिला? दुकानदार ने सारी बात कहा दी, जी ऐसे एक लड़की है, यहाँ पर दे गए, बेचने के लिए मैं खरीदा। फिर राजा सारे विषय को जो है इन्वेस्टिगेशन करके पता चला, जी वही ब्रह्मचारी उस लड़की को दिया था। तो राजा ने क्या कि उस ब्रह्मचारी को जेल में ठोस दिया। बोले दुराचारी है ये, है। ऊपर से तो सदाचारी तो दिखाते हैं, ठाकुर जी के सेवा आदि करते हैं, किंतु ये है क्या चीज? दुराचारी है। ब्रह्मचारी जेल में रहे, उस समय उनके मन में बहुत दुख हुई, हाय हाय, मैं आज इतने साल तक ठाकुर जी की सेवा किया है, ना जाने कहाँ से कौन ये लड़की आकर के मेरे साधन भजन के क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, धिक्तांग। जेल में रह करके वो ब्रह्मचारी रोने लगे, ठाकुर जी की प्रार्थना करने लगे, हे ठाकुर जी, तुम्हारी सेवा की फल मेरा यही है क्या? मैं तो अनन्य होकर के आपकी मैं सेवा कर रहा था, है? किंतु ऐसे दुर्भावना मेरे मन में क्या क्यों आ गया है? ऐसे करते करते रोते रोते ठाकुर जी को प्रार्थना की है? फिर ठाकुर जी ने क्या कि उनकी प्रार्थना सुन लिया, और ठाकुर जी ने साक्षात राजा को आदेश दिया, हे राजन, इसी समय माने मध्यरात्रि काल में, मध्यरात्रि में है, तुम सुंदर एक रथ बनाओ और उस रथ में इस ब्रह्मचारी के जो है बैठाओ और सारे नगर परिक्रमा कराओ और कहो इस ब्रह्मचारी के कोई दोष नहीं है। ठाकुर जी का आदेश, ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं, हे राजन, मैं ही है सारी कार्य कराया, अर्थात मैं ही मतलब मेरे बहिरंग आसक्ति माया के द्वारा ये कार्य कराया। तब उस समय राजा ने किया कि उसी रात 12 बजे सुंदर एक रथ बनाया और ब्रह्मचारी को उसमें रथ पर बैठाया। राजा और रानी दोनों ही जो है चामर डुलाने लगे है, और उसी मध्य रात्रि में घोषणा की, ये भगवान की ये इच्छा है। कभी कभी इसी प्रकार दिखाते हैं, लीलाओं को जो है दिखाते, इसी लीला को कहा जाता है माया बीजवृंत लीला कहा जाता है। क्या बोला? माया बीजवृंत लीला, माया बीज, भगवान की ऐसी लीला होती है। भगवान अपने माया के द्वारा है ऐसे लीला आदि करते रहते। ब्रह्मचर्य के कोई दोष नहीं था, है? भगवान कर रहे, क्यों ना मैं ही ऐसी लीला कराते रहा। अपिचे सुदराचरो भजते मां अनन्य भाक,
साधुरेव समंतव्य समग्र व्यवसित क्षिप्रं भवति धर्मांत चच्चंति कौन्त्य प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। गीता में भगवान कहते हैं मेरे प्रति अनन्य होने के नाते इनके जितने भी दोष जो है मैं ही नष्ट करा करके अपना ही ले लेता हूँ, अथवा पूर्वजन्म की कोई ऐसे संस्कार अभ्यास के अनुसार वो करते जा रहे हैं। और एक कथा सुना, गुरुदेव कथा सुनाते थे। एक ब्रह्मचारी मठ में आया, सारे ब्रह्मचारी के साथ रहने लगे है। हर रोज ब्रह्मचारी में लड़ाई होता था। क्या लड़ाई होता है? कहते तुम मेरा कपड़ा ले लिया, यहाँ पर रख दिया क्यों, यहाँ पर रख दिया क्यों है। जैसे ब्रह्मचारी स्नान करने के लिए गए है, अपने धोती और जो कुछ रख कर गए, आकर के देखा वहीं पर उनके कपड़ा नहीं है, दूसरी जगह में कहाँ है। तो एक ब्रह्मचारी दूसरे ब्रह्मचारी में लड़ते रहते। गुरुदेव ने उसको कहा, गुरुदेव के पास जो शिकायत दी, गुरुदेव सारे ब्रह्मचारी की बुलाया, भाई ये बताओ हर रोज तुम्हारे कपड़ा इधर के कपड़ा उधर के कपड़ा कैसे चले जाते हैं है? तो उसमें एक ब्रह्मचारी कहने लगे गुरुदेव मैं पहले चोर था मैं चोरी करता था है। चोरी किसको करता था? दूसरे के वस्तु मैं चुरा लेता था, उठा लेता था, किंतु साधु तब बन गया, किंतु वो मेरा स्वभाव नहीं गया। कौन सा स्वभाव? दूसरे के वस्तु उठाने की जो स्वभाव जो है वो मेरा नहीं गया। इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं इस ब्रह्मचर्य के कपड़ा दूसरी ब्रह्मचर्य के कमरे में रख देता हूं, दूसरी ब्रह्मचर्य के कपड़ा इस तरफ रख देता हूं है। तात्पर्य क्या है? कभी कभी किसी के स्वभाव हो जाता है। आज अनेकों जन्म के किसी के जन्म के संस्कार भी ऐसे लगते हैं, किंतु जब अनन्य भाग हो जाते हैं भगवान क्या करते हैं, धीरे धीरे उनकी सारी ये समस्त उनकी सारी ये समस्त जो है दुराचरित्र के भगवान क्या करते हैं, नष्ट करा करके अपना ही ले लेते, अपने स्थान दे देते। इसे कहते हैं अपिचे सुदरातरो भजते मां अनन्य नाम को साधु रेव समंतव्य समग्र व्यवस्थित क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। भगवान कह रहे हैं क्षिप्रम माने जल्दी जल्दी वो धर्मात्मा बनेंगे, वो साधु बन जाएंगे, किंतु मेरा दायित्व है। जो मेरे कहने की तात्पर्य है, जो प्रश्न उठा था, भगवान एक केंद्रिक नहीं है, भगवान वन पॉइंटेड नहीं है, किंतु भक्त क्या है, वन पॉइंटेड होते हैं। सारे भक्त भगवान की तरफ आ जाते हैं। आज इसलिए कहते हैं भगवान कैसे होते हैं, बहु केंद्रिक होता है, वन पॉइंटेड। क्या बोले, बहुनिष्ठ हो जाता है। एक होता है एकनिष्ठ और एक होता है बहुनिष्ठ। भगवान बहुनिष्ठ होते हैं और भक्त एकनिष्ठ है। आज गुरु में भी ऐसे दिखा जाता है। गुरु में क्या होता है, बहुनिष्ठता होता है, और शिष्य में क्या होता है, एकनिष्ठ होता है। समस्त शिष्य गुरु के तरफ झुकते हैं, और गुरु क्या करते हैं, समस्त शिष्य को जाते हैं। जैवत हमने पढ़ो, उसमें बहुत एकनिष्ठ और बहुनिष्ठ के बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया गया। पढ़ा जैवत हमने पढ़ा कि नहीं है? भगवान और भक्त में यही अंतर होता है। भगवान होते हैं बहुनिष्ठ, कौन भक्त के छोड़े, कौन भक्त के
जोड़े बताओ। एक छोटे से छोटे भक्त के भगवान में छोड़ना नहीं चाहते हैं। जैसे उदाहरण दे रहा, उपिचे शुद्राचारु भजते मां अनन्य भाव। साधु रे वो समंतर से भगवान करेंगे, साधु है, हम तो उसको असाधु मान रहे हैं। दो वेद विहित तो नियम आदि पालन नहीं करते हैं, हम उसको क्या मानते हैं? असाधु मानते हैं। किंतु भगवान करें उसको साधु मानो। क्यों? वो मेरा अनन्य भक्त, भक्त है किंतु मेरा अनन्य भक्त है, एक केंद्रीय भक्त है। 1.8 मुझे छोड़कर कुछ नहीं जानता है, और मैं ही उनके साफ सुधार कर ले लेता है। ठीक उसी प्रकार भगवान में हम जो कह रहे हैं, भगवान बहुकेंद्रिक है, बहुकेंद्रिक है, मैनी पॉइंटेड। और भक्त एक केंद्रिक हो जाते हैं, सारे भक्त है। तात्पर्य किस लिए कह रहे हैं जी? फिर दूसरी बात कहते हैं, किंतु भगवान कृष्ण जो है बहुकेंद्रिक नहीं है, वो भी एक केंद्रिक है। ब्रजनंदन श्याम सुंदर नंदनंदन कृष्ण है, एक केंद्रिक है। वो किसके एक केंद्रिक है? एकमात्र राधा जी नहीं है। रस विचार में हम जब देखेंगे, कृष्ण राधा जी की एक निष्ठता दिखा रहे हैं। रास चल रही थी, सुंदर वासंतिक रास चल रही थी। वसंत काल में जो रास है वासंतिक रास कहा जाता है। और इतने समय राधा जी की मान हुई। राधा जी रास छोड़ करके जब चलने लगे, सारी गोपियों के सम्मुख में कृष्ण समस्त गोपियों की उपेक्षा करके राधा जी की तरफ चल रहे। संसारो भी संसार, संसारी कृष्ण है, समस्त बंधन को त्याग दे करके एकमात्र राधा जी में ही निष्ठा दिखा रहे। इसलिए कंसार भी संसार, कंसारी कृष्ण क्या कहे, सारी गोपियों की सम्मुख में राधा जी के पीछे दौड़ रही है। किसी की अपेक्षा नहीं कर रही, उपेक्षा भी, सबको उपेक्षा करके एकमात्र राधा जी की तरफ जा रहे। तो कृष्ण की इसी कहा जाता है राधा निष्ठ भी कहा जाता है। राधा जी के प्रति एक केंद्रिक निष्ठा दिखा रही। प्रेम ऐसे एक वस्तु है, प्रेम दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करते। लोग मुझे क्या कहेंगे इसलिए मैं प्रेम नहीं करते, बाप प्रेम के छुपाते हैं, वो प्रेम नहीं होते। प्रेम एक है निरपेक्ष होता है, निरपेक्ष नहीं होते, किसी को अपेक्षा नहीं करता। यदि इस जगत में प्रेम नहीं हो सकता, इस जगत में तो काम हो जाता है। अपराजित चित्त जगत में प्रेम की एकनिष्ठता दिखाते है। दो बात मैंने कहा दिया, एक कृष्ण एकनिष्ठक नहीं है, बहुनिष्ठ है। सभी भक्तों के प्रति कृष्ण प्रेम प्रीति रखते हैं। समोहम सर्वभूति से नमे से नमे प्रिय, गीता में भगवान भी कहते हैं मैं समस्त भक्तों के प्रति समान प्रेम प्रीति रखता है। जिस प्रकार माता पिता अपने पुत्र कन्याओं के प्रति समान रूप से ही प्रेम प्रीति रखते कि नहीं? आप लड़का हो लड़की हो, इससे क्या हो, सभी के प्रति प्रेम प्रीति रखते, समान रूप से रखते। इसलिए समोहम
सर्वभूतेषु है, मैं समस्त भक्ति के प्रति समान रूप से ही प्रेम प्रति करता हूं। किंतु यहाँ पर भगवान फिर कह रहे हैं, जो मेरे प्रति जो अधिक रूप में प्रेम करते, मैं उनके प्रति भी अधिक रूप में उसके प्रेम प्रति करता रहता है। नहीं, उसी श्लोक में आ रहे हैं, समहं सर्वभूतेषु न मेदस्य न मे प्रिय। समह, मैं समस्त भक्तों की समान भावना में रखता हूँ, कोई मेरा शत्रु भी नहीं है और कोई मेरा मित्र भी नहीं है। माता पिता ऐसे ही करते हैं, अपने पुत्र कन्या के सभी के प्रति स्नेह प्रीति आदि करते थे। किंतु इसमें भी एक थोड़ा बहुत दिखाई पड़ता रहता है, जो पुत्र पर कन्या माता पिता के प्रति अधिक स्नेह प्रीति रखते हैं, तो माता पिता उनके प्रति भी उसी प्रकार भाव माधुर्य आदि प्रकाश करते रहते हैं। और जो बेटा माता पिता को गाली देते हैं, माता पिता उसकी क्या करें, तथापि माता पिता पुत्र कन्या की भी स्नेह आदि करते हैं। क्योंकि विशेष करके माताओं की माता की जो प्रेम जो है वो वर्णन करना संभव नहीं है। कभी के उदाहरण देता हूँ ना, एक लड़का एक लड़की के साथ प्रेम कर लिया है, चुपचाप करके प्रेम प्रति करने लगे। लड़का एक दिन कहने लगे, भाई हम लोग ऐसे चुपचाप करके कब तक रहेंगे है, आज नहीं। और ये शास्त्रीय विधि नहीं है, ये तो पाप कर्म हो जाता है। विधि विवाह आदि करके रहना अच्छा है, शास्त्र में कहा गया, वर्णाश्रम आचरता बता पुरुषे न परपुमान विष्णु आराधति पंथा नन्न तत्व सुकारणम है। भगवान भी प्रसन्न होते हैं जो वर्णाश्रम धर्म पालन आदि करके, जानी विवाह आदि करके रहते हैं, भगवान उसे प्रसन्न होते हैं। और विवाह आदि नहीं करके जो गलत काम करते हैं उसमें भगवान तो अप्रसन्न है ही है, और समाज ही उसको क्या कर देते हैं, घृणित कर देते, समाज में घृणित हो जाता है। घृणित समझ सकते है। तो ऐसी कथा में आइए, ब्रह्मचारी वो कहने लगे, भाई तुम्हारे साथ हमारे प्रेम प्रति हो गया, इसलिए हम दोनों विवाह आदि करके वेद विहितों के अनुसार हम लोग रहे, इससे दोष नहीं लगते। तो लड़की कहने लगी, देखो मैं विवाह तुम्हारे साथ कर सकती हूँ, एक का तुम्हारे माताजी के साथ मैं रहना नहीं चाहती है। और वो लड़का कहने लगे, देखो मेरा पिता अंतर्धान मर जाने के बाद मेरे माँ ने मुझे माल पालन पोषण किया, माँ को मैं त्याग नहीं दे सकता है, कुछ भी तुम कहो मैं माँ को तुम्हें त्याग नहीं दे सकता। और लड़की कहने लगी ये तुम्हारे साथ विवाह करना है तो तुम्हारे माँ के साथ मुझे रहना नहीं। अभी क्या समाधान कैसे होगा? लड़का कहने लगे, भाई माँ को तो मैं छोड़ नहीं सकता है। और लड़की कहते, मैं तुम्हारी माँ के साथ में नहीं रहना चाहती। अभी क्या हो? ब्रह्मचारी एक वो कहने लगे, किसी अच्छा बताओ क्या की जाए? तो वो कहने लगे, वास्तव तुम मुझे, लड़की कहने लगी, वास्तव तुम यदि मेरे साथ प्रेम करते हो है, एक काम करो, तुम्हारे माँ की क्या कलेजा मुझे दे दो, लेकर के ले आओ है। कलेजा समझते हो? हार्ट लेकर के, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करके तुम्हारे साथ मैं रहूंगी। देखो प्रेम में जब ऐसे चंगुल में कोई आ जाता है, वो लड़की जो कहती है उसे करना ही पड़ता है। लड़का ने क्या कि
है, घर में गए, ठंडी के समय था, एक लौता बेटा है, माँ ने क्या की रसोई बनाया और बेटा के भोजन कराने के लिए बैठी। रात 10-11 बज गया, बेटा आज नहीं लौटे हैं। उसी रसोई घर में माँ क्या की सो गई। विचार करने लगी बेटा जब आएगा और बेटा को मैं गरम गरम भोजन कराऊंगी। देखो बेटा ने क्या कि देखो बड़ा एक चाकू निकाला और माँ की छाती को फाड़ा, कलेजा निकल करके लेकर चलने लगी है अपने प्रेमिका को देने के लिए। इतने उनकी मन ऐसे था, चल रहे थे और इतने समय एक पत्थर के टुकड़े जो है उनके अंगूठा, क्या बोलते हैं, अंगूठा में लग गया और लगने के साथ ही साथ हाथ से वो कलेजा था ना वो नीचे गिर गए। गिरने के साथ ही साथ वो कलेजा से आवाज़ आने लगी माँ की भाषा में। साक्षात उनके माँ मानो कहने लगी बेटा तेरे अंगूठा में कितने कष्ट हो रहे हैं, मेरे पास आ जा, मैं अपने कपड़ा फाड़ करके है तेरे अंगूठे को जो मैं बांध देता। पर वृंदावन बिहारी लाल की। देखो माँ के हृदय में कितना प्रेम है? तब वो लड़के समझने लगे ये वास्तव रूप में माँ की प्रेम क्या है, मातृ प्रेम क्या है कि नहीं? तो इसी प्रकार शास्त्र में अनेकों उदाहरण दिया गया है। इस कथा प्रसंग हम क्या बोल रहे थे, याद है? ये है एकनिष्ठ और बहुनिष्ठ। कृष्ण एक तरफ हम देखें तत्व विचार में देखें, कृष्ण तो बहुनिष्ठ है, एकनिष्ठ नहीं हो सकता तत्व विचार में। फिर कृष्ण के अनेकों भक्त हैं, उस कौन भक्ति को छोड़े और कौन भक्ति के जोड़े, बताओ? अरसन भगवान कहते मैं समस्त भक्तों के प्रति मेरा समान भावना रखता हूँ। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्य न मे प्रिय। भगवान की कोई शत्रु होता है, कोई मित्र होता है? शत्रु मित्र तब होता है जब अपने का कुछ जब स्वार्थ रहता है, समझ में आता है? स्वार्थन्वेषी व्यक्ति ही एक दूसरे से द्वेष करते हैं, झगड़ा करते हैं। और जो निस्वार्थ है, जैसे कोई कुछ लेना देना नहीं है, उसे झगड़ा की क्या जरूरत है? वास्तव में सत्य होता है। इस संसार के विषय अगर हम देखें, जहाँ पर स्वार्थ रहता है वहाँ पर क्लेश होता है, दुख होता है, कलह होता है, झगड़ा होता है? और जहाँ पर स्वार्थ नहीं रहता है, निस्वार्थ होता है, वहाँ कोई झगड़ा नहीं है, क्लेश नहीं है, दुख नहीं। किंतु भगवान में एक ये दिखा रहे हैं क्या चीज? ये भगवान भी साधारण लोगों की भांति लीला आदि करते जा रहे हैं। और पीछे इसे क्या बोले, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्य न मे प्रिय। मैं समस्त जीवों के प्रति मैं समान भावना रखता हूँ।
माता पिता जैसे पुत्र कन्या के प्रति समान भावना रखते हैं, किंतु तथापि माता पिता क्या करते हैं? जो पुत्र संतान माता पिता की स्नेह प्रीति आदि करते हैं और माता पिता उनकी भी अधिक रूप में स्नेह प्रीति आदि करते रहते हैं। इसको कहा जाता है, इसके दोष नहीं है, इसको कहते हैं वात्सल्य गुण कहा जाता है। माता पिता के हृदय में जो वात्सल्य जो गुण है, वो वात्सल्य गुण ही प्रकाश करा देते हैं। समझ में है? गाय जो है अपने बछड़ी को क्या करते हैं? दूध पिलाती है, और दूसरे बछड़े आ जाए क्या करते हैं? सिंग से उसको मारते हैं। किंतु कभी कभी ऐसे भी दिखाई पड़ते रहते हैं, कुत्ते के बच्चा आकर के भी गाय के दूध भी पीता रहता है। देखा है? 9:30 हो गया, चलो। हाँ, हम अभी बंद करते हैं। इसलिए महाप्रभु की लीला में विशेष एक वैशिष्ट बताते जा रहे हैं। ये महाप्रभु कृपा करके सभी जीवों के कैसे प्रेम प्रदान कर रहे हैं, किसी भेदभाव नहीं देखे है ना। अवतारे विचार ना करेला, इस अवतार में चैतन्य महाप्रभु विचार नहीं कर रहे हैं, कोई योग्य है कोई अयोग्य है, जारे तारे प्रेम वितारी जा, जो जैसे उसके देते जा रहे हैं। ये महाप्रभु की अच्छा ऐसे दे दिया तो कैसे होगा? बोले नहीं, इसके भी कह रहे पात्र अपात्र की पात्रत्व बना करके महाप्रभु दे रहे हैं। जिसके पात्रत्व नहीं है उसके पात्रत्व दे करके ही दे रहे हैं, प्रेम प्रदान कर रहे हैं। लेना तो नहीं चाहते हैं, किंतु महाप्रभु उनके सारे अनर्थ को नाश करा करके पात्रत्व बना देते हैं, और बना करके फिर प्रेम दे रहे हैं, प्रेम दिया। इसलिए तो कहते हैं नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्ति से। रूप सनातन जब पहली बार जब रूप चैतन्य महाप्रभु से मिले है, दांतों में तिन की कणा धारण करके रूप सनातन इसी श्लोक के महाप्रभु ने निकलने विधान किया, नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्ति से। कितने संत चैतन्य महाप्रभु सभी जीवों के कैसे प्रेम प्रदान कर रहे, इसी कहा जाता है नमो महावदन्न। एक वदान्न होता है, यह एक महावदन्न है। और उससे अपेक्षा महाप्रभु की जो निजजन व प्रियजन जो है उसे कहा जाता है महावदन्न है, सबके प्रेम प्रदान करते हैं। इसलिए कहते हैं गौरजन, महाप्रभु के जन जो है गौरजन कितने कृपालु है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जीवों के कल्याण करने के लिए धाम के रूप में, भक्त के रूप में, किसी न किसी रूप में सभी के प्रति कृपा आदि कर गौर धाम, धाम के रूप में। धाम साक्षात भगवत स्वरूप ही है, इसलिए धाम के रूप में भी कृपा कर, धाम परिक्रमा है। ये धाम क्या है? स्वयं भगवान ही धाम स्वरूप में प्रकाशित हुए।
वही बलदेव प्रभु है। कृष्ण बलदेव के रूप में आ गए और बलदेव प्रभु धाम के रूप में प्रकाश हुए है। और उसे धाम तात्पर्य कृष्ण ही धाम से है। जितने भी वस्तु जैसे भगवान जीवों की कल्याण करने के लिए साक्षात में प्रकट हो जाते हैं। मायाबद्ध जीवे नहीं कृष्ण स्मृति गान जीवे कृपाय कैल कृष्ण वेदादि पुराण। मायाबद्ध जीव की पता ही नहीं है, अच्छी बुरी के बारे में जानते ही नहीं है, किंतु भगवान क्या करते हैं, ऐसे जीवों की कृपा करने के लिए वेद पुराण उपनिषद में प्रकाशित हुए। गुरु प्रमाण वृंदावन बिहारी लाल जय जय